मिश्रा क्लासेस में भव्य सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। पूर्वांचल राज्य ब्यूरो सुनील मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट गोरखपुर से। गोरखपुर के विकासखंड पिपरौली बाजार के अंतर्गत ग्राम सभा नगवा जैतपुर में मिश्रा क्लासेस के छात्र छात्राओं ने यूपी बोर्ड की परीक्षा में परचम लहराया। माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन वास्तव में बच्चों को तराशने और निखारने का काम उनके अध्यापक और अध्यापिकाएं करते हैं और बच्चों को इस योग्य बनाते हैं कि बच्चे समाज और देश का नाम रोशन कर सके। बच्चों को बस एक कुशल मार्ग निर्देशन की आवश्यकता होती है। बच्चे कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। एक कुशल प्रशिक्षक स्वयं पतंगे की तरह जलकर बच्चों को प्रकाशमान बनाता है। जो मुस्कान दिखाई दे रही है, अभी कुछ ही दिन पहले हाई स्कूल और इंटरमीडिएट उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा फल जो निकला, यहाँ नगवा जैतपुर में मिश्रा कोचिंग क्लास जो 2017 से कार्यरत है और यहाँ के जो डायरेक्टर है राम मिश्रा के निर्देशन में अध्यापकों का जो सहयोग मिला, बच्चे बधाई के पात्र हैं। बच्चे अभी कुछ ही देर पहले बच्चों के बीच में पुरस्कार वितरण किया गया। बच्चों ने फूल माला, ये आप देख रहे होंगे, मालाओं से सुशोभित हैं। बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान दिखाई दे रही है, एक सुखद भविष्य का एहसास करा रही है, क्योंकि कहा जाता है कि बच्चे ही भारत के भविष्य हैं। युवा कंधों के ऊपर ही पूरा भारत निर्भर है। आइए बच्चों से कुछ पता करते हैं, कुछ डायरेक्टर सर से पता करते हैं, कुछ अध्यापक से पता करते हैं और तमाम सम्मानित बंधु, कुछ बच्चों के गार्जियन भी हमारे बीच में उपस्थित है। इन बच्चों के मार्गदर्शन के लिए आपने क्या किया, बच्चे किस तरीके से पढ़ाई किए, आगे क्या बनना चाहते हैं, कौन सा बायो लेना चाहते हैं कि मैथमेटिक्स लेना, बच्चे से पता करते हैं। बेटा आपका पूरा नाम क्या है? कौन सी स्कूल में पढ़ती हो? इंटर कॉलेज खानी स्कूल में पढ़ती हूँ। अच्छा, यहाँ कोचिंग में आपने कब ज्वाइन किया था? क्लास 9 से पढ़ रही हो। तो इस साल आपने कौन सी बोर्ड की परीक्षा पास किया था? इंटरमीडिएट। कितने % आपके मार्क आए? 89.6। आपने बायो लिया था कि मैथ लिया था? तो कौन सा सब्जेक्ट आपको टफ लगता है? केमिस्ट्री लगता है, क्योंकि कहा जाता है कि केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट होता है। तो कई बच्चों को तो ये लगता है कि मैथमेटिक्स काफी टफ माना जाता है। तो डायरेक्टर सर ही तो पढ़ाते हैं शायद मैथमेटिक्स। आपने बार बार प्रैक्टिस किया था क्या? मैथमेटिक्स में कितने नंबर आए थे? 95। अच्छा, एक छोटा सा फार्मूला क्लास 6-7 के लेवल का है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ A + B का होल स्क्वायर? वेरी गुड। आगे क्या बनने का सोचा आपने? मैथ लेक्चर बनना चाहती है। वेरी गुड। निश्चित रूप से बच्ची बधाई की पात्र है। इनके जो सपने हैं अवश्य पूरे होंगे। माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन तराशने का काम जो होता है अध्यापक ही करते हैं। स्वयं जल करके बच्चों को प्रकाशवान बनाते हैं। आइए एक बच्ची को पता करते हैं। बेटा आपकी कौन सी रैंक आई यहाँ पर? सेकंड आई है। कितने % मार्क आए हैं? हाई स्कूल था कि इंटरमीडिएट? कौन सा साइड था आपका? आगे आपने क्या सोचा है? इंजीनियर बनना चाहती हो? पापा क्या करते हैं आपके? पापा नहीं है। वेरी गुड। देखिए बिटिया बधाई की पात्र है। ये जितने अध्यापक हैं इन्होंने बाप का एक फर्ज निभाया, पिता का फर्ज निभाया और इस बच्ची के सपनों को साकार करने के लिए, इनके उज्जवल भविष्य के निर्माण करने के लिए ये बच्ची आज से ही प्रण कर रही है कि मुझे इंजीनियर बनना है। वेरी गुड। और आइए एक बिटिया और है। बेटा आपका नाम क्या है? अंजलि जी। आप कौन सी बोर्ड की परीक्षा पास किया? 10th की। कितने % नंबर आए थे? 85%। बधाई की पात्र हो। हम जब हाई स्कूल में पढ़ते थे बेटा तो 52% नंबर आता था। पापा मम्मी खुश हो जाते थे, पेपर में नाम निकलता था। आजकल के बच्चे 85% नंबर पा रहे हैं, लेकिन माँ बाप का चेहरा अब भी उतरा रहता है कि नहीं, थोड़ा सा और प्रयास बाकी है। तो बच्चे बधाई के पात्र है। निश्चित रूप से बच्चे सारे प्रसन्न है। टीचर भी काफी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने एक दूसरे को मीठा भी कराया है, हमने भी खाया मिठाई जम करके। आइए कुछ बिटिया से और पता करते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? हाँ, आपने कौन सी बोर्ड की परीक्षा पास किया था? 12th की। कितने % नंबर आए? 69 आए। आगे क्या बनने को सोचा है? टेक्निकल लाइन। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट से डर लगता था आपको? केमिस्ट्री। और मैथमेटिक्स कौन पढ़ाता था आपको? अच्छा पढ़ाते थे। 75 नंबर पारी। वेरी गुड। बेटा आपका नाम क्या है? कौन सी बोर्ड की परीक्षा पास किया था आपने? इंटरमीडिएट। आइए कुछ और बच्चे भी हमारे बीच में हैं। आइए इन बच्चों से मिलते हैं। बेटा अभी हमने देखा है इंटरमीडिएट की परीक्षा थी आपकी, कितने % नंबर पाया था?
कौन से सब्जेक्ट सबसे ज्यादा नंबर आया था? मैथमेटिक्स में कितना नंबर? 91%। 91 नंबर इसने पाया था 100 में। आगे क्या बनने को सोचा है? इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। ताली बजाइए आप लोग। तालियों से इन बच्चों का स्वागत करिए। आइए, एक बेटा और हमारे बीच में उपस्थित है। बेटा, आपका नाम क्या है? आपने कौन सी बोर्ड की परीक्षा पास किया था? यूपी बोर्ड की परीक्षा हमने सर यहाँ के पुराने छात्र हैं तो हमने 2020 में ही यहाँ से हाँ। अच्छा, तो इन बच्चों को क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ के अध्यापकों की बारिशों का आपने समझा होगा, क्योंकि अब आगे आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया होगा, ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे होंगे। इन बच्चों को आशीर्वाद क्या कहना चाहते हैं? सर इन बच्चों से यही कहेंगे कि बस पढ़ाई में अपना मन लगाइए, क्योंकि इस समाज को अगर बदल सकता है तो केवल शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो इस समाज को बदल सकता है। तो जितना ज़्यादा शिक्षित यहाँ के लोग होंगे, क्योंकि भारत में वैसे ही शिक्षा का कुछ महत्व नहीं कर देना ज़्यादा, कहीं पे भी कुछ भी हो जाता है भारत में। तो जब तक भारत में शिक्षा का मान नहीं बढ़ेगा, पहले भारत में जो प्राचीन संस्कृति थी वो बहुत अच्छी थी यहाँ, लेकिन जब से अंग्रेज वो मैकाले आए थे, लॉर्ड मैकाले ने पाश्चात्य शिक्षा का पूरा एकदम मतलब भारत की शिक्षा को चौपट करके चला गया था। तो जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, मतलब अभी तो पता नहीं लागू हुई है, बट नई शिक्षा नीति इंडिया में बहुत जरूरी है। और बच्चों से मैं बस यही कहूँगा कि बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और बस। आपके इंस्टीट्यूट के माध्यम से बच्चों ने इतनी अच्छी प्रगति की और जिले में 5वीं रैंक आपकी बच्ची लाई है, तो इसके लिए आपको भी ढेर सारी बधाई। इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आप क्या शुभकामना देना चाहते हैं? देना चाह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात है गोरखपुर में 5वीं, गोरखपुर जिले में 5वीं रैंक लाई है इसने। आइए इस बच्ची से पूछते, बेटा आपका नाम तो शायद सत्यभामा में है। सत्यभामा, पेपर में क्या नाम है पूरा? शक्तिभामा। पेपर में मैंने नाम देखा था, खानीपुर का नाम आया हुआ था। तो आप इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में कब से पढ़ रही हैं? अच्छा, टीचर का सहयोग मिलता था? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे? तो जनरली मैथमेटिक्स से बच्चे बड़ा भयभीत रहते हैं, गुणा भाग जोड़ घटाना। आपको डर नहीं लगता था क्या? आपने रिवीजन किया था? कितने घंटे आपने पढ़ाई किया था और कितने % नंबर आए थे आपके? 90 कहीं लड़कों की तौर पे मैं कहता हूँ, मेरे सारे बच्चे 80, 75, 90 से ऊपर हिंदी में भी नंबर प्रत्येक वर्ष पाते हैं और कहीं से मेरा कोर्स पीछे नहीं रहता है। किसी बच्चे को कहीं कोई दिक्कत होती है तो ऐसा करता हूँ बच्चों से एक मित्र स्वरूप की, बेटा कभी भी कोई आपको सब्जेक्ट में कहीं से कोई दिक्कत हो, एनी आवर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। शिक्षा के द्वारा ही हम तमाम व्यवस्थाओं में परिवर्तन ला सकते हैं, अपने भविष्य का भी निर्माण कर सकते हैं, देश और समाज का भी नाम रोशन कर सकते हैं।